जिनके व्यक्तित्व एवं सहज चमत्कारों ने न केवल भारतीय अपितु विदेशी जनमानस को भी समृद्ध भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के प्रति श्रद्धावान किया है, जिनके चमत्कारों एवं सहज व्यक्तित्व की गूंज आज भी काशी के कण कण में विद्यमान है। 300 वर्षों की उनकी आयु किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उनके दर्शन मात्र से लोग गंभीर बीमारियों से मुक्त हो जाते थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे चमत्कारी संत त्रैलंग स्वामी, जिन्हें लोग तेलंग स्वामी के नाम से भी जानते हैं, के जीवन और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों के विषय में बताऊंगा। त्रैलंग स्वामी का जन्म आंध्र प्रदेश के विजयाना नामक जनपद के होलिया नामक एक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम नरसिंह राव और माता का नाम विद्यावती था। इनके जन्म के विषय में स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिस कारण कुछ लोग इनका जन्म 1529 ईस्वी तो कुछ 1607 ईस्वी में मानते हैं। यद्यपि कुछ तथ्यों के आधार पर इनका जन्म सन 1607 ही अधिक सटीक प्रतीत होता है। इतना तो तय है कि तेलंग स्वामी का जन्म 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। इनकी माता भगवान शिव की उपासिका थी। भगवान शिव के कृपा स्वरूप इनका जन्म मानने के कारण उन्होंने इनका नाम शिवराम रखा। बचपन से ही त्रैलंग स्वामी को संतों, योगियों तथा महापुरुषों की सेवा करना पसंद था तथा इन्होंने अपना पूरा बचपन संतों की शरण में रहकर ही व्यतीत किया। त्रैलंग स्वामी का स्वभाव बचपन से ही सहज वैराग्य एवं विषय विरक्ति का था, जिसे इनकी माता भी समझती थी। अपने इसी स्वभाव के कारण ये अविवाहित रहे और वैराग्य के पथ का चुनाव किया। इनके जन्म के कुछ वर्षों के बाद ही इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। त्रैलंग स्वामी को वैराग्य की प्रवृत्ति बचपन से ही थी। माँ की मृत्यु के बाद उसकी चिता के स्थान पर ही लगभग 20 वर्ष तक साधना करते रहे। माँ की मृत्यु के बाद त्रैलंग स्वामी घूमने निकल गए। सबसे पहले वह पटियाला पहुँचे और भगीरथ स्वामी से संन्यास की दीक्षा ली। फिर नेपाल, तिब्बत, गंगोत्री, यमुनोत्री, प्रयाग, रामेश्वरम, उज्जैन आदि की यात्रा करते हुए अंत में काशी पहुँचे और वहीं रह गए। काशी में पंचगंगा घाट पर आज भी तेलंग स्वामी का मठ है। यहाँ पर स्वामी जी कृष्ण के जिस मूर्ति की पूजा करते थे, उसके ललाट पर शिवलिंग और सिर पर श्री यंत्र बना हुआ है। मठ के मंडप में लगभग 25 फुट नीचे एक गुफा है, जहाँ बैठकर वे साधना किया करते थे। कहा जाता है कि वे धूप और शीत की परवाह किए बिना बहुधा मणिकर्णिका घाट पर पड़े रहते थे। जब भीड़ जुड़ने लगती तो किसी निर्जन स्थान पर चले जाते। उनका कहना था कि योगी बिना प्राणवायु के भी जीवित रहने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। त्रैलंग स्वामी की आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं, जो कि भारत में पौराणिक कथाओं के रूप में सुनी जाती है। रॉबर्ट अर्नेट लिखते हैं कि उनके चमत्कार अच्छी तरह से प्रलेखित थे और उनकी चमत्कारिक शक्तियाँ ऐसी थी जिन्हें मिथक के रूप में खारिज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके द्वारा किए गए चमत्कार जीवित लोगों के द्वारा सुने और देखे गए थे। उनके विषय में यह तक कहा जाता है कि उनकी आयु 300 वर्ष के आसपास थी और उनका वजन 140 किलोग्राम से भी अधिक था। हालांकि इस बात के तथ्य भी मौजूद है कि शायद ही उन्होंने कभी कुछ खाया हो। लोग तो यहाँ तक भी कहते थे कि वह लोगों के दिमाग को किताबों की भांति पढ़ लेते थे। हजारों लोगों ने कथित तौर पर उन्हें गंगा नदी की सतह पर बैठे रहने की स्थिति में देखा था। वह भी लंबे समय तक लहरों के नीचे गायब हो जाया करते थे। शिवानंद सरस्वती ने अपने कुछ चमत्कारों का श्रेय सिद्ध या यौगिक शक्ति भूतजय को दिया, जिसका अर्थ है 5 तत्वों पर विजय। उनका कहना था, अग्नि ऐसे योगी को नहीं जलाएगी, जल उसे नहीं डुबोएगा। अनेक लोगों ने उन्हें गंगा के जल में उतरते देखा था। कई दिनों तक वे गंगा में जल के ऊपर बैठे रहते थे अथवा लंबे समय तक जल के नीचे छिपे रहते थे। वे गर्मी के दिनों के मध्याह्न समय में भी मणिकर्णिका घाट के धूप से गर्म शिलाओं पर निश्चल बैठे रहते थे। इन चमत्कारों के द्वारा वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि मनुष्य ईश्वर चैतन्य के द्वारा ही जीवित रहता है। मृत्यु उनका स्पर्श नहीं कर सकती थी। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो त्रैलंग स्वामी तीव्र गति वाले थे ही। उनका शरीर भी बहुत विशाल था, किंतु वे भोजन यदा कदा ही करते थे।
एक बार परमहंस योगानंदा के मामा ने उन्हें बनारस के घाट पर भक्तों की भीड़ के बीच बैठे देखा। वे किसी प्रकार मार्ग बनाकर स्वामी जी के निकट पहुंच गए और भक्तिपूर्ण उनका चरण स्पर्श किया। उन्हें यह जानकर महान आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी का चरण स्पर्श करने मात्र से वे अत्यंत कष्टदायक जीर्ण रोग से मुक्ति पा गए। पुष्कर तीर्थ में अपने गुरु के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद स्वामी जी भ्रमण करते हुए रामेश्वरम पहुँचे। वहाँ एक मृत युवक के परिजनों के विलाप से द्रवित हो गए। त्रैलंग स्वामी ने उस युवक की मृतदेह पर अपने कमंडल का जल छिड़का और वह उठकर बैठ गया। इस चमत्कार के बाद उस क्षेत्र में उनका नाम चारों ओर फैल गया। वहाँ स्वामी जी ने बहुत से दुखी लोगों के कष्टों का निवारण किया। लगातार भीड़ बढ़ने से साधना में विघ्न होने के कारण त्रैलंग स्वामी वहाँ से आगे बढ़ गए। त्रैलंग स्वामी एक बार लाड़ी महाशय का सार्वजनिक अभिनंदन करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें अपना मौन भी तोड़ना पड़ा। जब त्रैलंग स्वामी के एक शिष्य ने कहा कि आप एक त्यागी सन्यासी हैं, अतः एक गृहस्थ के प्रति इतना आदर क्यों व्यक्त करना चाहते हैं। इस पर त्रैलंग स्वामी ने कहा था, मेरे बच्चे, लाड़ी महाशय जगत जननी के दिव्य बालक है। माँ उन्हें जहाँ रख देती है वह वहीं रहते हैं। सांसारिक मनुष्य के रूप में कर्तव्य का पालन करते हुए भी उन्होंने मनुष्य के रूप में वह पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसे प्राप्त करने के लिए मुझे सब कुछ परित्याग कर देना पड़ा, यहाँ तक कि लंगोटी का भी। त्रैलंग स्वामी की शिक्षाएं अभी भी उनके एक शिष्य उमाचरण मुखोपाध्याय की जीवनी में उपलब्ध है। त्रिलंगा ने बंधन को दुनिया के प्रति लगाव और मुक्ति को दुनिया का त्याग और भगवान में अवशोषण के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि इच्छाहीनता की स्थिति को प्राप्त करने के बाद यह दुनिया स्वर्ग में बदल जाती है और कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। त्रिलंगा के अनुसार क्षणभंगुर संसार के प्रति लगाव हमारी पुरानी बीमारी है और जिसकी दवा अनासक्ति है। त्रिलंगा ने मनुष्य की इंद्रियों को अपना दुश्मन और अपनी नियंत्रित इंद्रियों को अपना मित्र बताया। एक गरीब व्यक्ति के बारे में उनका वर्णन, जो बहुत लालची होता है और जो हमेशा अमीर के रूप में ही संतुष्ट रहता है। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रा का सबसे बड़ा स्थान हमारा अपना शुद्ध दिमाग है और लोगों को गुरु से वेदांत सत्य का पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने एक साधु का वर्णन एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर किया जो आसक्ति और भ्रम से मुक्त हो और जिसने अहंकार को पार कर लिया हो, वही साधु है। एक बार स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों के साथ भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने काशी आए। उनकी मंडली हर हर महादेव के नारे लगाती काशी की गलियों से गुजर रही थी। तभी त्रैलंग स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सामने आ खड़े हुए। दोनों महान संतों ने एक दूसरे को दिव्य दृष्टि से देखा, अभिवादन किया। इसके बाद स्वामी रामकृष्ण परमहंस बिना काशी विश्वनाथ के दर्शन किए वापस चल दिए। जब उनके शिष्यों ने दर्शन न करने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, मैंने काशी के चलते फिरते सचल महादेव के दर्शन कर लिए हैं। अब महादेव के प्रस्तर रूप के दर्शन की क्या आवश्यकता है। महान योगी और सिद्ध सन्यासी त्रैलंग स्वामी 300 वर्ष की आयु पूर्ण कर 11 जनवरी सन 1987 एकादशी के दिन योगासन पर बैठकर वे ब्रह्मलीन हुए। अपनी देह त्याग की सूचना अपने शिष्य को उन्होंने एक दिन पूर्व ही दे दी थी, परंतु उनकी आध्यात्मिक चेतना की छाप आज भी एवं दीर्घकाल भारतीय आध्यात्म जगत एवं जनमानस पर अमिट और अक्षुण्ण रहेगी। दोस्तों, सिद्ध एवं चमत्कारी संत त्रैलंग स्वामी के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।